सोशल मीडिया पर ना अक्सर हमें एकदम परफेक्ट जिंदगियों की झलकियां मिलती हैं। जैसे कि ये वीडियो, एक हंसता मुस्कुराता कपल जो अपने 7 साल के रिश्ते का जश्न मना रहा है। हर एक पल खुशियों से भरा हुआ लग रहा है ना? लेकिन क्या हर मुस्कान के पीछे की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत होती है? सच तो यह है कि इस वायरल वीडियो के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो आपको हैरान करके रख देगी। तो सवाल यही उठता है कि इस परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते की असली कहानी क्या थी? क्या इनकी ये मुस्कान सच्ची थी? और अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो 7 साल के सफर का अंत इतना भयानक क्यों हुआ? चलिए इस पूरी कहानी के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये है मनीष और कृतिका, 7 साल का एक लंबा रिश्ता जिसे उन्होंने इन तस्वीरों और वीडियोस में सहेज कर रखा था। सोशल मीडिया पर देखने से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन असली कहानी स्क्रीन के पीछे ही शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें रिश्तों, दबाव और समाज की सच्चाइयों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इनकी कहानी भी आज से 7 साल पहले शुरू हुई थी। ये एक ऐसे रिश्ते का सफर था जो उम्मीदों और सपनों से भरा था, जहां साथ जीने मरने की कस्में खाई गई थीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सफर की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में ललितपुर के एक छोटे से मोहल्ले से। मनीष और कृतिका दोनों आसपास ही रहते थे और पढ़ाई के लिए साथ आते जाते थे। रोज की मुलाकातों और छोटी-मोटी बातों से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो देखते ही देखते एक गहरे रिश्ते में बदल गया। एक ऐसा रिश्ता जिसने आने वाले 7 सालों के लिए उनकी जिंदगियों को एक दूसरे से पूरी तरह जोड़ दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, हालात बदलने लगे। परिवार की उम्मीदें और समाज की नजरों के बीच ये दोनों फंसते चले गए और जिंदगी की मुश्किलों ने इनके रिश्ते पर एक तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मनीष की जिंदगी में चुनौतियां कम नहीं थी। परिवार की आर्थिक हालत तो पहले से ही कुछ खास ठीक नहीं थी। ऊपर से 2017 में एक हादसे में पिता का हाथ चला गया, जिससे उनका कामकाज भी ठप हो गया। और फिर 2021 में कोरोना महामारी ने उनके बड़े भाई को भी उनसे छीन लिया। बस फिर क्या था, अचानक से परिवार की सारी जिम्मेदारियां, जिसमें 8 महीने की भतीजी भी शामिल थी, अकेले मनीष के कंधों पर आ गई। और यहीं से शायद दोनों की राहें अलग होने लगी थी। एक तरफ मनीष परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर एक सरकारी ड्राइवर बन गया। उसके अपने सपने कहीं पीछे ही छूट गए। तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका अपने भविष्य को संवार रही थी। वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से MBA करके अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। और फिर आया कहानी में वो मोड़ जब परिवार के दबाव में आकर मनीष ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ना सिर्फ उसके और कृतिका के रिश्ते को, बल्कि कई और जिंदगियों को भी तबाह करके रख दिया। साल 2023 के आखिर में परिवार का दबाव अपनी सारी हदें पार कर गया। मां के आंसुओं और समाज की उम्मीदों के आगे मनीष पूरी तरह टूट गया और उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई। वो तन से तो शादी के मंडप में बैठा था, लेकिन उसका मन और दिल दोनों कृतिका के पास थे। जाहिर है ये रिश्ता चल नहीं सका। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। लेकिन इस एक फैसले ने कृतिका का भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने मनीष से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। बस एक फैसला और 3 जिंदगियां बिखर कर रह गईं। मनीष, कृतिका और वो लड़की जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसका इसमें कोई कसूर भी नहीं था। ये शायद उस दबाव का नतीजा था जो अक्सर रिश्तों को बनाने के बजाय तबाही ही कर देता है। अब कहानी उस आखिरी दिन पर आती है, 9 नवंबर 2025, उनके रिश्ते की 7वीं सालगिरह। इस दिन मनीष ने कृतिका से आखिरी बार मिलने की मिन्नतें की। एक ऐसी मुलाकात जो उनकी कहानी का सबसे भयानक मोड़ बनने वाली थी। उस सुबह मनीष उसे लगातार फोन और मैसेज कर रहा था। उसकी हर बात में बस एक ही गुहार थी, प्लीज बस एक बार मिल लो, आज हमारी एनिवर्सरी है, 7 साल हो गए हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। कृतिका का दिल टूटा हुआ था, लेकिन शायद पुरानी यादों ने उसे मजबूर कर दिया और वो उस आखिरी मुलाकात के लिए मान गई। मनीष ललितपुर से झांसी तो आया, लेकिन इस बार उसके इरादे कुछ और ही थे। उसके बैग में एक देसी कट्टा था। दोपहर 1 बजे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। बातें हुईं, बहस भी हुई और फिर एक आखिरी रील बनाई गई। दोपहर करीब 2:30 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पर जैसे ही कृतिका जाने के लिए मुड़ी, मनीष ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने बैग से कट्टा निकाला, पहली गोली कृतिका को मारी और दूसरी खुद।
इस भयानक घटना के बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक की जिंदगी खत्म हो गई और दूसरी की हमेशा के लिए बदल गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। उसके हाथों पर खुद को चोट पहुंचाने के 7 पुराने निशान मिले, जो शायद उसकी अंदरूनी तकलीफ की गवाही दे रहे थे। दूसरी तरफ कृतिका जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। एक गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में जा फंसी थी, जिसने उसके शरीर के निचले हिस्से को हमेशा के लिए बेजान कर दिया था। और जानते हैं, इस घटना से कुछ ही घंटे पहले उनकी आखिरी रील पोस्ट हुई थी। पुरानी तस्वीरों के साथ एक कैप्शन था जो अब बहुत मायने रखता था। उसमें लिखा था, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। सब कुछ खत्म हो गया। मनीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया और कृतिका आज भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन था? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। क्या आप किसी एक इंसान को दोषी ठहरा सकते हैं, या फिर उन हालात को जिन्होंने इस कहानी को इस दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? जिम्मेदार कौन था? मनीष, जो दबाव में आकर टूट गया? उसका परिवार, जिसने उसकी खुशी को पूरी तरह नजरअंदाज किया? कृतिका, जिसका भरोसा टूट चुका था? या फिर हमारा समाज, जिसकी उम्मीदों का बोझ इतना भारी था कि उसने जानें ले ली? इस कहानी में किसी की भी जीत नहीं हुई, सिर्फ 3 परिवार बर्बाद हो गए। इसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है। सोचने वाली बात है, इस दर्द भरी कहानी में आखिर गलती किसकी थी?